नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा पाठ्यचर्या एवं बोध के अंतर्गत उसकी जो 4 इकाइयां हैं, चारों इकाइयों से जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे आप सभी के लिए लेके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी में से आपके 5 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। ध्यान से सब देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, परीक्षा आपकी नज़दीक है। जितना ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इकाई 1 क्या है आपकी? शिक्षा की दार्शनिक समझ। पहला प्रश्न है, इसमें मूल्य मीमांसा की शाखा है। तो जो मूल्य मीमांसा की शाखा है वो नीतिशास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य हैं वो है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास जो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 1988 में। और एक प्रश्न आपका और यहाँ से बन जाता है कि NIAE का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि जॉन ड्यूवी किसका समर्थक था? तो जो जॉन ड्यूवी हैं वे प्रयोजनवाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है ड्यूवी का था। प्रोजेक्ट विधि का मूल प्रतिपादक था, किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? तो प्रकृतिवाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो इन्होंने भौतिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? जो टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें थी वो अद्वैतवाद था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास और मानवतावाद। उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, यह कथन किसका है? यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो जो गांधी जी का पत्र था उसका नाम था हरिजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? तो इन्होंने बुनियादी शिक्षा जो है दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, गिजुभाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। तो पठन से प्रारंभ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए गिजुभाई ने किसे समर्थन दिया? तो किंडरगार्टन पद्धति को दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? वेदांत उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्न में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तीनों की झलक दिखाई पड़ती है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह जो परिभाषा है स्वामी विवेकानंद ने दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो जो यह कथन है ये हर्वर्ट ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, स्वावलंबी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन है ये लॉक ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समरहिल की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख गुण था बच्चे को खुशगवार इंसान बनाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? तो ये औपचारिकेतर शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा
वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसने दिया? तो यह विवेकानंद ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह जॉन ड्यूबी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। इसके बाद आती है आपकी इकाई 2, शिक्षा के उद्देश्य। इसमें पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं व्यक्ति और समाज। तो शिक्षा के उद्देश्य के जो आधार हैं वो व्यक्ति और समाज दोनों हैं, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ हैं। तो अध्यापक भी है, छात्र भी है, सामाजिक वातावरण है, तीनों ही हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया या इसमें कब बदलाव किया गया? तो 2006 तथा 2010 में किशोर न्याय अधिनियम 2002 को संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है? तो परिवार, विद्यालय, समाज, ये तीनों ही भूमिका निभाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाला प्रबंध समिति किस विधेयक के अंतर्गत गठित किया जाना अनिवार्य है? शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 में ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार, ये तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। शिक्षा और समाज निरंतर है, स्थिर, अपरिवर्तनशील या परिवर्तनशील? तो शिक्षा, समाज दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इनमें परिवर्तन हमेशा होता रहता है, बदलाव होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है 1993 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अगली इकाई है इकाई नंबर 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। इसमें पहला प्रश्न है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कहलाते थे मदरसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब मुस्लिमों का राज था तो मदरसे शिक्षा का केंद्र उच्च तरीके से कहलाते थे। पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी तो 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो आज भी है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए शॉर्ट में क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ और इन्हें 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर नोट्स बना सके तो बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपका ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव
प्रथमतः किसने दिया? कोठारी कमीशन ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा का विरोध किसने किया? रूसो और लॉक दोनों ने ही किया। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध किससे होता है? तो जो यूरोप में प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा थी, ये शिक्षा मठों एवं चर्च से संबंध रखती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज जैकब हॉलीडेक ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है ये जॉन डीवी ने दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये इमाइल दुर्खीम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रत्येक परिभाषा में मुख्य शब्द है, वो है व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो यह सीले ने दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो अब्राहम लिंकन ने दी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये राजनीति शास्त्र में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सन 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महिला वर्ष के रूप में। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1959 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, यह कथन किसका है? तो यह जो है अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अच्छे नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है और ये प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसमें भी आ सकता है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी कहीं से ही पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान ने सभी को कौन सा अधिकार प्रदान किया है? तो वह है शिक्षा का। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन किसने दिया है? ये अब्राहम लिंकन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यशपाल समिति का गठन किया गया तो सन 2000 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो गूगल पर सर्च जरूर कर लीजिएगा। अंतिम इकाई है इसकी ज्ञान। कोर्स भी चेंज हुआ था तो ये इकाई चेंज हुई थी, ज्ञान हो गई थी। पहला प्रश्न है इसमें, पाठ्यक्रम विकास में किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो समाज का, व्यक्ति का, सांस्कृतिक विरासत का, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह परिभाषा दी है। तो ये जो परिभाषा है फ्रॉबेल ने दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, माइकेल पेलार्डी ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो 8 वर्गों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुकुल प्रणाली के कितने उद्देश्य हैं? तो 10 उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत किन पक्षों को सम्मिलित किया है? तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो जो अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसका आकार सुविधाजनक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं? तो 6 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता समिति ने अपनी सिफारिशों को कब प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1 जून सन 1961 में राष्ट्रीय एकता समिति ने अपनी सिफारिशों को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला परिषद की जो स्थापना थी 1959 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का द्वार भारत में कब खुला? तो सन 1938 में खुला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में जो है शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो।